अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो है बहुत ही अमेजिंग टिप्स और हैक्स के बारे में, जो आपकी बिजी रूटीन में बड़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। क्योंकि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनकी मदद से आप मिनटों का काम चंद सेकंड्स में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो मेरी आज की टिप नंबर 1 है बची हुई प्याज से रिलेटेड। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हाफ प्याज या प्याज का कुछ हिस्सा इस्तेमाल के बाद बच जाता है, तो फिर समझ नहीं आती कि इस आधे हिस्से को कहाँ रखा जाए, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद इसकी स्मेल बाकी चीज़ों को ख़राब कर देती है। और अगर बाहर रखेंगे तो अक्सर प्याज ख़राब हो जाएगा। और महंगाई के इस दौर में ऐसी चीज़ों को वेस्ट करना एटलीस्ट हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त और आसान सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। आप जितना प्याज आपको चाहिए उसे छील कर इस्तेमाल कर लें और बाकी पर छिलका यूं ही रहने दें। फिर इसके अंदर वाली साइड पर आपको क्या करना है कि कुकिंग ऑयल लेना है और उस ऑयल को अंदर वाले हिस्से पर अच्छे से लगा देना है। अब चाहे आप ऑयल हाथों की मदद से लगाएं या ब्रश से, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस आपने करना क्या है कि अंदर वाले हिस्से पर अच्छे से ऑयल लगाना है। फिर ऑयल लगाने के बाद आपने इस प्याज को किसी भी बाउल में इस तरह उल्टा करके रख देना है कि इसका छिला हुआ हिस्सा अंदर वाली साइड में हो। और फिर आप इस प्याज को बेशक ढके बगैर ही फ्रिज में रख दें। इस तरह से प्याज की स्मेल बिल्कुल भी दूसरी चीज़ों या फ्रिज में महसूस नहीं होगी और प्याज भी सेफ रहेगा। तो है ना ये एकदम आसान और ज़बरदस्त सी टिप। जी, तो अब टिप नंबर 2 है सब्ज़ मिर्चों को स्टोर करने के बारे में। क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएं तो फिर कुछ दिन बाद वो ख़राब होने लगती हैं। तो बजाय इसके कि इन्हें ख़राब करके फेंका जाए, क्यों ना इन्हें पहले ही सेफली स्टोर कर लिया जाए। तो उसके लिए भी मैं आपके साथ बहुत ही आसान और कम खर्च टिप शेयर करने जा रही हूँ। बस उसके लिए आपको करना क्या है कि सब्ज़ मिर्चों को पहले धोकर अच्छे से खुश कर लें। मैंने भी यहाँ इन मिर्चों को अच्छी तरह धोने के बाद खुश कर लिया है। अब आपने एक एयर टाइट जार या कोई कंटेनर लेना है और फिर उसके बाद आपने इन मिर्चों का जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो मिर्चों की डंडी है, इन्हें उतार देना है। क्योंकि यही मिर्चों की डंडियाँ इन मिर्चों को ख़राब करने का बायस बनती हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इनकी डंडियां ही उतार कर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में कुछ अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप इसमें 3 से 4 टूथपिक्स रख देंगे तो इन मिर्चों की रंगत और ताजगी ज़्यादा लंबे अरसे तक बरकरार रहेगी और ये ज़्यादा देर तक ख़राब होने से बची रहेंगी। तो इस टिप के लिए आपको चाहिए होंगे वाइप्स। अब आपने क्या करना है, ब्रश करने से पहले अपने ब्रश को वाइप्स में रैप कर लेना है। और फिर जब आप अपने बालों में ब्रश करेंगे तो तमाम टूटे हुए बाल
और गंद वगैरह इस वाइप्स के ऊपर ऊपर रहेगा और अंदर से आपका ब्रश बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो बस फिर आज से ही इस ज़बरदस्त और आसान सी टिप को फॉलो करना शुरू कर दें। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो अगर आपके घर की सीज़र्स कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ज़्यादा शार्प नहीं रहीं तो फिर आपको उन्हें बाहर ले जाकर तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सी टिप। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस लेना है और फिर इस पीस को आपने कैंची की मदद से काटते जाना है। जैसे जैसे आप इस फॉइल के ऊपर अपनी सीज़र चलाते जाएंगे उसके साथ साथ ही ये सीज़र तेज़ होती जाएगी। तो बस फिर आज से अपने घर में ही चंद सेकंड्स में अपनी सीज़र्स को शार्प करें और अपने काम को आसान बनाएं। अब बारी है टिप नंबर 5 की। तो लेमन को आसानी से स्क्वीज़ करने के लिए आपने बहुत सी टिप्स देखी होंगी, लेकिन मेरी टिप सिर्फ 10 से 12 सेकंड्स में अपना काम दिखाने वाली है। तो चलिए इस टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेमन को 2 पीसेस में काट रही हूँ। तो अब आधे हिस्से से यूं ही लेमन जूस निकालने की कोशिश करते हैं तो मुझे इसे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना पड़ रहा है और जूस ज़्यादा आसानी से नहीं निकल रहा। तो अब इसके लिए मैं दूसरे आधे हिस्से को माइक्रो ओवन में रखकर तकरीबन 10 से 12 सेकंड्स के लिए गर्म कर रही हूँ। तो आप दोनों पीसेस को एक साथ स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जिस पीस को मैंने ओवन में रखकर गर्म किया था उसमें से लेमन जूस बड़ी आसानी से और तेज़ी से ज़्यादा मिकदार में निकल रहा है बनिस्बत दूसरे पीस के। तो बस फिर आज से ये टिप देखने के बाद लेमन के साथ ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की बजाय इसे ओवन में रखकर 10 से 12 सेकंड्स के लिए गर्म करें और फिर इसे बड़ी आसानी से लेमन जूस निकालें और अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों चीज़ें बचाएं। और ये टिप नंबर 6 आई साइट का प्रॉब्लम रखने वाले लोगों के लिए बड़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। स्पेशली वो लोग जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है और उन्हें अक्सर सुई में धागा डालने में मुश्किल पेश आती है। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस काम के लिए अक्सर मदर्स बच्चों को इधर उधर से आवाज़ें देती रहती हैं कि कोई उन्हें सुई में धागा डाल दे। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस टिप की मदद से आप बारीक से बारीक सुई में भी बड़ी आसानी से फ़ौरन धागा डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है नेल पॉलिश। तो अब आपने क्या करना है, इस नेल पॉलिश का एक ड्रॉप आपने किसी भी पेपर या टिश्यू पेपर पर गिरा लेना है और फिर धागे के सिरे के थोड़े से हिस्से को इस नेल पॉलिश में से गुजार कर उसी पेपर से साफ़ कर लेना है। तो इससे एक तो नेल पॉलिश फ़ौरन खुश्क हो जाएगी, दूसरे ये धागा थोड़ा सा अकड़ कर सख्त हो जाएगा। अब आप इस धागे को सुई में डालें तो फ़ौरन से पहले ये धागा सुई में डल जाएगा और आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। तो बस फिर आज से ही एक नेल पॉलिश अपने धागे वाले डिब्बों में साथ ही रख लें ताकि आप जब भी सुई में धागा डालने लगें आपको आसानी रहे और आप झटपट से अपना काम पूरा कर सकें। और अब बारी है टिप नंबर 7 की। और ये टिप कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है इसका अंदाज़ा आपको इस टिप को देखने और फॉलो करने के बाद होगा, क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि तमाम सब्जियों में से पालक को धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसे धोने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और जगह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। लेकिन जब से मैंने नेट की सैक यूज़ करना शुरू की है यकीन माने मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है। तो आपने क्या करना है, जब आप पालक धोने लगें तो कोई भी नेट का थैला या कपड़ा ले लें और फिर उसमें कटी हुई पालक डालकर उसको अच्छी तरह से बंद कर लें और फिर उस पालक को 2 से 3 दफ़ा किसी बर्तन में पानी डालकर अच्छे से धो लें। तो आप देखेंगे कि पालक में मौजूद तमाम मिट्टी वगैरह निकल जाएगी और जहाँ पर आप पालक धो रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा मैस भी नहीं फैलेगा और पालक भी ज़ाया होने से बच जाएगी और दूसरे आपका टाइम भी। लेकिन जब उसी पालक को आप यूं ही खुले बर्तनों में धोते हैं तो उसकी वजह से कितनी पालक और टाइम वेस्ट होता है ये आप बखूबी जानते हैं। तो इस टिप को देखने के बाद डिसीजन आपका अपना है कि नेक्स्ट टाइम आप पालक किस तरह से वॉश करते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी कुछ सिंपल सी टिप्स और हैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
तो इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी या किस टिप को आपने फॉलो किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।